लोगों के ललकारने पे ऊपर चढ़ गया, दूसरे के घर में घुस गया। क्या गोली मारना सही था उस समय? मैं आपसे पूछता हूँ, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना? डीएम और एसपी का आदेश था गोली मत चलाना, दंगाइयों को संरक्षण देगा। मेरा ये दावा है, अगर पुलिस बल उन दंगाइयों के साथ नहीं चल रहे होते तो गोपाल मिश्रा छत पे चढ़ के झंडा नहीं उतार रहे होते। आपका सवाल ये है क्यों गोली मारना जायज था? आपसे पूछता हूँ, क्या गोली उसके घर वालों ने ही मारा है? कोई वीडियो है? आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जी दान बहादुर यादव जी। इनसे बातचीत करेंगे कि यूपी में जो बहराइच में हिंसा हुई, क्या वो सही थी, या उसके बाद जो बुलडोजर एक्शन लिया गया योगी सरकार से वो सही था। क्योंकि सरकार को जब हिंसा होती है किसी खास समुदाय के द्वारा, तब उनको इलीगल एक्शन याद आता है कि बिल्डिंग इलीगल है, ये ज़मीन इलीगल है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? नमस्कार सभी आपके चैनल को सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और धन्यवाद दूंगा कि बड़े महत्वपूर्ण विषय पे आपने सवाल पूछा है। देखो, हिंसा को सभ्य समाज में कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। और जहाँ तक यूपी की बात है, क्या नाम है, बहराइच में, देखो बहराइच में जो दंगा है उस पर जो भी एक्शन हुआ है निराशापूर्ण है, अफसोसजनक है, निंदनीय है। हमें कहना चाहते हैं, आपने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, फिर भी नोटिस दिया था, वो कोर्ट की अवमानना के पात्र बनेंगे। अब आगे बात बहराइच के दंगे की। देखो, बहराइच में दो बातें हैं। दंगा क्यों हुआ? क्या दंगा रोका जा सकता था? इस पर मैं कहना चाहूंगा कि बहराइच में दंगा नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि ये दंगा स्वतः नहीं हुआ है, कराया गया है। आप बारीकी से देखो, जो तस्वीरें हैं, वीडियो क्लिप हैं, वो नहीं झूठ बोलते। एक मुस्लिम के घर पर गोपाल मिश्रा चढ़ करके हरा झंडा, जो मुस्लिम का धार्मिक प्रतीक है, उसे उतार के और दूसरा झंडा उस पर चढ़ाने लगा दिया। ये कितना गलत था। दूसरी बात, बैरिकेडिंग खींच के तोड़ दी। अब मैं यहीं से देखो ध्यान से, नीचे लोग गाली दे रहे, नीचे डीजे बजा रहे, डीजे में गंदी गाली दे रहे, इतने लोगों के बीच ऊपर छत पे चढ़ गया, किसी ने नहीं मारा। उसके बाद की कहीं भी वीडियो आज तक हम देखने को चाहा कि कहाँ गोली लगी, कहाँ खून गिरा, उसका वीडियो नहीं है। और चढ़ाने वाला कौन है? कितना नफरत, कितना जहर उस बच्चे के अंदर भर दिया कि लोगों के ललकारने पे ऊपर चढ़ गया, दूसरे के घर में घुस गया, घर के छत पे चढ़ गया, धार्मिक उन्माद भड़काया और भड़काने वालों ने भड़का के उसे चढ़ा दिया। लोग कह रहे हैं उसकी हत्या हो गई। अब हत्या हो गई, बड़ा दुखद बात है। उनके परिवार को भगवान इस दुख को सहने की शक्ति दे। लेकिन क्या गोली मारना सही था, या बिना गोली के भी वो लोग उसको रोक सकते थे? प्रशासन को बुला सकते थे कि ये हमारे घर में जबरदस्ती घुसा है, इसने ये ऐसे ऐसे हमारे धार्मिक झंडे को फाड़ दिया, हमारे धार्मिक जो था धार्मिक हमारी आस्था को इसने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। क्या गोली मारना सही था उस समय? मैं आपसे पूछता हूँ, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना? वहां पर सारी पुलिस खड़ी थी, लाचार थी। किससे कहते?
सामने हजारों लोग खड़े हैं और जो कह रहे हो गोली उसने मारी, मुझे तो अभी भी शक है। वो वीडियो दिखाते कि नहीं कौन गोली मार रहा, किसको लगी। जिसको लगी वो तो दिख गया, जिसने मारा वो नहीं दिख रहा। नहीं और जहां खून गिरा वो जगह नहीं दिख रही है। नहीं आप समझने का प्रयास करें। 10,000 लोग, 1,000 लोग, 500 लोग नीचे दिख रहे हैं। उन 500 के बाद उनकी क्या हिम्मत थी? अगर वो गोली मारे तो वहीं पुलिस क्यों नहीं पकड़ ली? पुलिस तो थी, कहां से पकड़ के कहां गोली मार दिया। अब मैं कह रहा हूं ये दंगा क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस लाचार थी। मैं पुलिस की ताकत पे अंगुली नहीं उठा रहा हूं। यूपी पुलिस सक्षम है, बलशाली है, कुछ भी किसी भी संकट का मुकाबला अच्छे से कर सकती है, लेकिन लाचार थी। अब कहोगे लाचार थी, लाचार इसलिए थी और इस तरीके से थी कि अभी चंद दिनों पहले एक विधायक जी को खूब तड़तड़ा के पीटा पुलिस के सामने। पुलिस लाचार थी, विधायक जी को नहीं बचा पाई। आपने देखा था कि नहीं? पुलिस लाचार थी। अतीक अहमद और उनके भाई सांसद और विधायक को पुलिस के सामने मार दिया गया। इन तीनों घटनाओं को मैं एक साथ कहता हूँ। जब गोली लगती है, पुलिस सामने खड़ी होती है, वीडियो बनाई जाती है, लेकिन पुलिस लाचार। किसने उसको लाचार कर दिया? इतनी ताकतवर पुलिस को लाचार किसने बनाया? क्या डीएम और एसपी का आदेश था गोली मत चलाना? दंगाइयों को संरक्षण देगा? मेरा ये दावा है, अगर पुलिस बल उन दंगाइयों के साथ नहीं चल रहे होते तो गोपाल मिश्रा छत पे चढ़ के झंडा नहीं उतार रहे होते। जो आप कह रहे हो कि पकड़ के, अरे पकड़ कैसे देते? बिना पकड़े, बिना छुए, बिना कुछ किए तो सारे लोगों के घर जला दिए गए। पुलिस की लाचारी को देख के किसी भी मुस्लिम समाज के लोगों ने अगले दिन जब आगजनी हुई, क्या कहीं शिकायत मिली कि 4 आदमी मार दिए गए, किसी का सिर फुट गया, कहीं पत्थर मारा? ऐसे हो गया जैसे वीरान नगरी है, कोई आदमी नहीं है। जो चीज चाहो तोड़ दो, जो चाहो जला दो, जो चाहो फूंक दो। अब मैं एक तस्वीर खींच रहा हूं, उसमें देखो हजारों के सामान जल गए, घर जल गए, मोटरसाइकिल जल गई, घर के सामान जल गए, और एक ने भी शिकायत नहीं की। क्यों? किससे करें? जिससे शिकायत करने जा रहे हैं वही तो करवा रहा है। जिस पुलिस के पास जाओ वो गोली मार रहा। गोली किसको मार रहे हैं? जो उनके घर में चढ़ा उस पर नहीं। और पुलिस लाचार है। फिर कह रहा हूं, ये लाचार किसने बनाया? जांच का विषय। जांच का विषय क्या है? क्या डीएम और एसपी ने लाचार किया है, या डीएम और एसपी भी लाचार है? तो किसके आगे लाचार? अभी तो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री कहते थे चिल्ला के कि भाइयों बहनों, मोदी जी की तरह बोल रहे थे कि यूपी में गहनों से लदी हुई एक महिला, एक लड़की अगर आधी रात को यूपी में निकले तो किसी को छूने का हिम्मत नहीं है। यूपी में सब चंगा बा तो ये कैसे दंगा बा? अगर यूपी में सब चंगा बा तो ये कैसा दंगा है? आइए, दूसरी चीज जो हुआ बहराइच में, योजनाबद्ध था, प्लानिंग थी, योजना थी। मैं तो मुसलमान भाइयों को ये कहूंगा कि बहुत बर्दाश्त किया आपने। इस किनारे से उस किनारे तक सब कुछ जला डाला, किसी ने उफ तक नहीं किया। ये क्यों हो रहा? क्यों? किससे कहते? आपका सवाल ये है कि क्यों गोली मारना जायज था? आपसे पूछता हूँ, क्या गोली उसके घर वालों ने ही मारा है? कोई वीडियो है? नहीं, कोई नहीं। तो फिर पहला आरोप, अब मैं मान लेता हूँ गोली मारा, तो मैं कहता हूँ मरता क्या नहीं करता? उसका दिमाग घबरा गया, 1000 लोगों को देख के क्या करता? हिंसा कहीं से भी जायज नहीं है, उसकी मौत का दुख है। लेकिन मैं उस हत्या के लिए जिम्मेदार उन बलवाइयों को जिनके हाथ में पत्थर थे, नारे लगा रहे थे, अब मैं उनपे कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार के जिला प्रशासन लाचार नहीं है
तो वीडियो देखे हजारों लोगों को पहचानवा के जेल में क्यों नहीं डाल रहे, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने ही तो भेजा है। डीएम को अगर डीएम का आदेश नहीं माना गया तो डीएम क्यों नहीं दरखास्त देते पुलिस वालों पे कि कौन कौन से पुलिस वाले मेरा कहा नहीं माने, दंगा हो गया। या पुलिस पर डीएम और एसपी ने थोप दिया था कि आप खाली खड़े रहना मूर्त रूप बन के। इसका तो मतलब ये हुआ डीएम और एसपी जवाब दें तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, डीएम और एसपी को उनसे बयान लिया जाता, इनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता, इन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? इनकी जो ड्यूटी वो नहीं कर पा रहे, ये है ये योग्य नहीं है। एक भी पुलिस वाले सस्पेंड नहीं हुए दंगे को लेकर, किसी पुलिस के भाई ऊपर पुलिस का दोष क्या है? पुलिस लाचार है, पुलिस लाचार है। अभी तो एक विधायक जी ने एफआईआर लिखाई है, बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के लोगों के खिलाफ एफआईआर लगाई है। इससे अंदाजा लगाओ कि अगर विधायक जी को मार डालते तब वो अफवाह उड़ाते कि मुसलमानों ने वहां के विधायक की हत्या कर दी, विधायक के बेटे की हत्या कर दी। इनको मार के अपनी दुश्मनी साध लेते, उधर माहौल बना देते, चुनाव सफल हो जाता। तो कितनी बड़ी साजिश थी। अगर एफआईआर की ये बात सच है, अगर ये बात सच है एफआईआर जो विधायक जी ने कराई है, तो इससे तर्क लगाओ तो यही जाता कि इनकी बलि दे के, जैसे गोपाल मिश्रा की चुनाव के लिए बलि दी गई। गोपाल मिश्रा के बीवी है, छोटे बच्चे हैं, कोई घर में ऐसा नहीं था जो कुछ समझाता बुझाता, गलत राह पर नहीं जाता। मैं वहाँ के लोगों से अपील करता हूँ, उत्तर प्रदेश के हर नौजवान से अपील करता हूँ कि नफरत फैलाने वाले संगठन, नफरत फैलाने वाले पार्टी से दूर रहें। और उनके माँ बाप से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को 10 मिनट का समय दें कि जहां दंगा भड़काने की पॉलिसी चल रही है, जहां नफरत फैलाने की बात चल रही है, अपने बच्चे को उससे दूर करें, उसे समझाएं कि हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। देखिए माननीय अमित शाह जी हैं, उनका बेटा कभी दंगे में नहीं जाता। माननीय राजनाथ सिंह हैं, उनका बेटा दंगे में नहीं जाता। गडकरी साहब का नहीं जाता। मान लो योगी जी पे बच्चे नहीं हैं, वो अलग बात है, मोदी पे नहीं है, लेकिन जिन पे हैं वो भी नहीं जाते नहीं। अब कहने का मतलब उनसे सीखो, हमारी बात मानो, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर अपने बच्चों को समझ दें। इस नफरत का जहर जो है, वही जो कौन से गायक थे कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के जद में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, अगर उसे सिद्ध करो। मारने दूसरे को गए थे, मारे गए, तो कितनी बड़ी क्षति हुई। और इसके लिए जितने बलवाई हैं सब वीडियो में स्पष्ट दिख रहे हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रही, जिला प्रशासन इसमें संलिप्त है। और तीसरी चीज, जो भी ये दंगा हुआ है, इसकी जांच कौन कर रहा? दंगा इस पुलिस ने कराई, डीएमएसपी ने कराई। डीएमएसपी ने नहीं कराई तो किसी के आदेश पे कराई। दिल्ली का आदेश था कि लखनऊ का आदेश था? किसका आदेश था? इसलिए पुलिस, पीएससी, सीआरपी, इनके द्वारा की गई जांच, यानी पुलिस और सीआईडी सीबीआई की जांच से निष्पक्ष फैसला नहीं होगा। इसकी न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं। और ये मामला एक कलंक है भारतीय लोकतंत्र में। हम सबको यहीं रहना है, इसी मिट्टी में रहना है, यहीं पे मिलना है। लेकिन ये नफरत जो बोई जा रही है कहीं से भी ठीक नहीं है। हम सबसे अपील करते हैं कि शांति बनाए। इस बार मैं फिर कहता हूँ, मुसलमानों ने इस मामले में संयम बरता और उनके परिवार को 10 लाख रुपए दे दिया योगी बाबा ने। क्या उनका बच्चा मिल जाएगा? नहीं। और जिनके घर जला दिए गए योगी बाबा, उनको क्यों नहीं दे रहे जी? यानी उनके मुख्यमंत्री नहीं है, वो खुद को अपने में हल्का कर रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो के खिलाफ बलवाइयों के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है सोचेंगे चुनाव के बाद, अगर वो मुख्यमंत्री है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है जी। और हमें उम्मीद है कि योगी जी जिनके घर जले हैं जाके
कम से कम राहत तो लगाते। दो शब्द तो बचने न किम दरिद्रता, इतनी दरिद्रता कहाँ से आ गई? अरे वाणी से दो शब्द तो बोल सकते थे कि चूक हुई है। कोई नहीं, मेरी अपील है सबसे शांति बनाए रखें। इसमें जितने मीडिया वाले हैं उनके खिलाफ मेरी मांग है कि वो उग्रवादी हैं। बुरा नहीं मानना, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। नफरत फैलाने वाली उन मीडिया के लिए मैं कह रहा हूँ। आप लोगों ने तो ये बहराइच के कांड को आप जैसे बहादुर लोगों ने सैल्यूट करने लायक आप सबका काम है कि आप सब मीडिया ने मिल करके सच्चाई को बाहर लाया। उन मीडिया को जो कह रहे थे गोपाल मिश्रा का हाथ काट दिया, तलवार से मार दिया, नाखून निकाल लिया, इतना झूठ क्यों फैला? क्योंकि नफरत पैदा करना। उनको इसके लिए कितना पैसा मिलता है? अगर इस तरीके के नफरत फैलाने वाले इन मीडिया वालों को जिला प्रशासन ने वहां पर FIR करके जेल नहीं डाला तो ये स्पष्ट है कि सब मिले हुए थे, सब अपनी अपने ड्यूटी पे तैनात थे। मीडिया झूठ बोलने के लिए, पुलिस चुप रहने के लिए, चुप रह के भी उन बलवाइयों का साथ दे रही थी। अगर पुलिस साथ नहीं होती तो वो चढ़ते नहीं घर पे। एक जो दुकानें जलाई गई हैं, एक दिन पहले मौत हुई, अगले दिन तक की व्यवस्था नहीं कर पाए, करना नहीं चाहते थे। इन्हें तो दंगा कराना था, नहीं समझे? वही तो है, क्या कहते हैं कि दलितों को दबाना है, पिछड़ों को लड़ाना है, हिंदू और मुस्लिम में दंगा करवाना है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पे इनका निशाना है। तो बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शांति बनाए रखें। अमन में ही देश का विकास है, प्रदेश का विकास है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।